दोस्तों आज से मेरी हर मूवी एक्सप्लेनेशन और रोमांचक होने वाली है, क्योंकि आज से ही मैं हर मूवी के बारे में कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी शेयर करूंगा जो शायद ही आपको पता हो। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहे। वहीं अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो पर कमेंट, इसे लाइक और अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलेगा। इससे मुझे बहुत मदद मिलती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस मूवी के कहानी से। फिल्म की शुरुआत में हम दाइसो को पुलिस स्टेशन में देखते हैं, जहां उसकी नाक से खून बह रहा होता है। दरअसल दाइसो को शराब पीने की लत है और इसी वजह से ये पुलिस स्टेशन में था, जिससे हम समझ पाते कि उसने शराब पीकर कहीं झगड़ा किया होगा, जिस कारण ही उसकी नाक टूटी। फिर दाइसो विनती करता है कि आज मेरी बेटी का जन्मदिन है, इसलिए मुझे छोड़ दिया जाए, लेकिन पुलिस ऐसा नहीं करती। पर कुछ देर बाद दाइसो का दोस्त आकर उसे वहाँ से छुड़वा लेता है। अब आगे हम दाइसो को टेलीफोन बूथ से अपने घर पर बात करते देखते, जिसके बाद उसका दोस्त भी दाइसो की बेटी को जन्मदिन विश करने के लिए फोन पर बातें करने लगता है। पर जब वो बात करके टेलीफोन बूथ से बाहर आता है तब दाइसो वहाँ नहीं होता। फिर हमें पता चलता है कि दाइसो को किसी ने अगवा करके एक कमरे में बंद कर दिया, जहाँ फिर एक अनजान आदमी एक छोटे छेद से उसे खाना देता है। दाइसो अब उससे बात करने की कोशिश करता है, पर वो उसकी कोई बात नहीं सुनता। उसे अब बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा होता कि उसे यहाँ क्यों कैद किया गया है। और इसी तरह उसे इस कमरे में कैद काफी दिन बीत जाते हैं, जहाँ बीच बीच में इस कमरे में बेहोशी की गैस भी छोड़ी जाती है, जिस कारण दाइसो के बेहोश होने पर कोई उसके बाल काट दिया करता था। अब ये सिलसिला इसी तरह 1 साल तक चलता रहता है। पर फिर एक दिन उसे बेहोश करके कुछ लोग उसके कमरे में आते हैं, जो इस बार उसका ग्लास और खून निकाल कर ले जाते हैं। आप कुछ दिन बाद दाइसो इसी कमरे में लगे टीवी न्यूज देख रहा होता है, जिसमें उसकी ही न्यूज चल रही होती है कि उसकी पत्नी की हत्या हो चुकी है। और मौका वारदात पर पुलिस को दाइसो का खून और ग्लास पर उसकी उंगलियों का निशान मिला, जिससे पुलिस ये निष्कर्ष निकालती है कि दाइसो के शराब की लत के असर में वो अपनी पत्नी से झगड़ा करके बीते 1 साल से गायब था, लेकिन वो पिछली रात वापस आकर अपनी पत्नी की हत्या कर दी, जिसके बाद से ही वो फरार है। अब ये देखकर दाइसो अपने हाथ की नस काटकर आत्महत्या करने की कोशिश करता है, पर जिन लोगों ने उसे कैद किया था वो उसका इलाज करके उसे ठीक कर देते। इसके बाद वो इस सोच में पड़ जाता है कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, जिसके लिए वो एक डायरी में अपनी जिंदगी की कहानी भी लिखने लगता है, ताकि वो ये पता कर पाए कि उसने कितने लोगों को तकलीफ या दुख दिया। और ऐसा करके उसे कुछ नाम भी मिलते, जिससे उसे ये लगता है कि उन लोगों में से किसी ने उसे अगवा किया है। अब जैसे जैसे समय बीतता है वो टीवी देखकर फाइटिंग की प्रैक्टिस भी करता है, ताकि वो बाहर निकलकर उस इंसान से बदला ले सके जिसने उसे यहाँ कैद किया। वहीं वो हर गुजरते साल के साथ अपने हाथ पर एक टैटू भी बनाता है, ताकि उसे ये पता रहे कि वो कितने साल उसे इस जगह पर कैद है। वहीं हम नोटिस करते हैं कि उसे खाने में हमेशा डिमसम दिया जाता है, जो एक तरह का मोमोज है। दाइसो अब इस मोमोज को खाने वाली स्टील की चॉपस्टिक्स की मदद से सुरंग खोदना शुरू करता है, ताकि वो इस जगह से बाहर निकल सके। और ये सब करते हुए अब तक 15 साल बीत जाते हैं। फिर एक दिन फिर से दाइसो को कमरे में बेहोशी वाला गैस छोड़ा जाता है, जहाँ इस बार एक महिला आकर उससे अजीब बात कहती है कि तुम्हें यहाँ पर घास का मैदान दिख रहा है, जिससे दाइसो को भी यही लगता है कि वो घास के मैदान में है। इसकी तुरंत बाद ही उसे एक बड़े से ब्रीफकेस में बंद करके घास के मैदान में छोड़ दिया जाता है, यानी कि अब वो आजाद हो चुका है। लेकिन वो अपने घर या रिश्तेदारों के पास नहीं जा सकता, वरना सब उसे उसकी पत्नी का कातिल समझेंगे। इसलिए वो ऐसे ही दर बदर भटक रहा होता है। तभी एक आदमी आकर उसे एक मोबाइल और वॉलेट देता है, जिस वॉलेट में काफी सारे पैसे होते हैं। पर इससे पहले कि दाइसो उससे कुछ पूछ पाता, वो आदमी जवाब देता है कि मुझसे कोई सवाल मत करना, क्योंकि मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। जो ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है। अब दाइसो उन पैसों को लेकर एक रेस्टोरेंट में जाता है, जहाँ काम करने वाली एक लड़की उसे देखकर सवाल करती है कि क्या तुम यहाँ पर आते रहते हो, क्योंकि तुम्हारी शक्ल काफी जानी पहचानी लग रही है। जिस पर दाइसो जवाब देता है कि तुम्हारी शक्ल भी जानी पहचानी लग रही है। तभी दाइसो के फोन पर उसी आदमी का कॉल आता है, जिसने उसे इतने सालों तक कैद करके रखा था, जिसकी बात करते हुए दाइसो से सवाल करता है कि तुम आखिर कौन हो। इस पर वो आदमी उसे गैस करने को कहता है। तब दाइसो बहुत से नाम लेता है, पर वो आदमी बताता है कि मैं इनमें से कोई भी नहीं हूँ। इसके बाद वो एक क्लू देता है कि अपने स्कूल के समय से लेकर उस समय तक की जिंदगी के बारे में याद करो, जब तुम्हें मैंने अगवा करवाया था।
जो ऐसा कहकर फोन डिस्कनेक्ट कर देता है। वहीं अब रेस्टोरेंट में खाना खाते समय दाइसू वहीं बेहोश हो जाता है, जिस पर अब रेस्टोरेंट वाली लड़की उसे अपने घर ले जाती है। यहाँ होश आने पर दाइसू उस लड़की ने मीदू के पास अपनी डायरी देखता है, जिन डायरीज को उसने उन 15 सालों में लिखा था। इसके बाद वो मीदू की मदद से अपनी बेटी का पता लगाने की कोशिश करता है, जहाँ वो मीदू को अपने रिश्तेदारों के पास भी भेजता है। यहाँ से उसे ये पता चलता है कि उसकी बेटी को किसी स्वीडिश कपल ने गोद ले लिया, यानी कि उसकी बेटी अब स्वीडन में है। अब ये पता चलने पर वो अपनी बेटी को ढूंढना बंद करके उस आदमी का पता लगाने की कोशिश करता है। फिर एक दिन रेस्टोरेंट में खाना खाते समय उसे ये चमकता है कि उसने इन 15 सालों में सिर्फ मोमोज ही खाए है, जो किसी रेस्टोरेंट से ही आते होंगे, और यदि वो किसी तरह उस रेस्टोरेंट को ढूंढ पाए तो शायद उस जगह तक भी पहुंच जाएगा जहां वो कैद था। इसके लिए वो बहुत से रेस्टोरेंट में मोमोज खाता है, जहां आखिरकार उसे वो रेस्टोरेंट मिल ही जाता है जिसका खाना उसने इन 15 सालों तक खाया था। वो अब रेस्टोरेंट के डिलीवरी बॉय का पीछा करते हुए उस जगह तक पहुंच ही जाता है जहां उसे कैद किया गया था। दरअसल ये जगह एक प्राइवेट जेल होती है, जिसमें पैसे देकर कोई भी किसी भी शख्स को कैद करवा सकता था। यानी कि किसी ने दाइसू को कैद करने के लिए इस इलीगल जेल को चलाने वालों को पैसे दिए थे। अब इसके बाद वो उस जेल के इंचार्ज को पीट पीट कर उससे ये पता लगाने की कोशिश करता है कि उसे किसने यहाँ कैद किया था, लेकिन उस इंचार्ज को इस बार में कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि वो आदमी कभी सामने ही नहीं आया। पर उसके पास उस आदमी की कॉल रिकॉर्डिंग्स होती है, जिन्हें वो दाइसू को दे देता है। अब दाइसू कैसेट लेकर निकल ही रहा होता है, लेकिन तभी कुछ गुंडे आ जाते हैं, जिन्हें दाइसू अपने इतने सालों से सीखे फाइटिंग स्किल की मदद से उन सबको अच्छा सबक सिखाता है। लेकिन इस लड़ाई के दौरान वो भी काफी घायल हो जाता है, जिसके कारण वो सड़क तक पहुंचते ही बेहोश होकर गिर पड़ता है। तब एक आदमी उसे उठाकर टैक्सी में बिठाता है, साथ ही वो उसे मीदू का पता भी देता है, जिससे दाइसू को लगता है कि इसे मीदू ने ही मदद करने के लिए भेजा होगा, इसलिए वो उस आदमी का धन्यवाद करता है। लेकिन इस पर वो अजनबी दाइसू को अलविदा कहते हुए ओ दाइसू कहता है, क्योंकि दाइसू का पूरा नाम ओ दाइसू है, जिससे वो समझ जाता है कि यही वो आदमी है जिसने उसे 15 सालों तक कैद में रखा। पर तब तक टैक्सी आगे बढ़ चुकी थी और दाइसू भी वहीं बेहोश हो चुका होता है। अब होश में आने पर वो खुद को मीदू के घर पर पाता है, जहां मीदू ने उसकी मरहम पट्टी कर दी थी। इसके बाद वो उस कैसेट की रिकॉर्डिंग को सुनने लगता है, जिसमें वो आदमी जिसने दाइसू को कैद करवाया था उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग थी, जिसमें वो जेल के इंचार्ज से ये कह रहा होता है कि ये आदमी पागल नहीं होना चाहिए। इस पर इंचार्ज जवाब देता है कि इसके लिए हम दाइसू को पानी में ड्रग्स मिला कर देंगे, जिससे 15 सालों तक ये कमरे में रहने के बाद भी ये पागल नहीं होगा। इसके बाद इंचार्ज सवाल करता है कि इस आदमी का गुनाह क्या है, जिस पर वो आदमी सिर्फ इतना ही कहता है कि ये बहुत बातें करता है, जो ऐसा कहकर फोन कट कर देता है। अब इसके बाद दाइसू अपनी उसी दोस्त के पास जाता है जिसने मूवी की शुरुआत में उसे पुलिस से छुड़वाया था, जिसका अब एक साइबर कैफे है और उसे थोड़ी बहुत हैकिंग भी आने लगी है। दाइसू उसे अपनी सारी बात बताकर मदद मांगता है, जिस पर वो अपनी थियरी ये शेयर करता है कि हो सकता है कि तुम जिस लड़की के साथ रह रहे हो वो उस शख्स से मिली हो जिसने तुम्हें कैद करवाया था। इसलिए वो दोनों भी मीदू का ईमेल चेक करते हैं, जिसमें एक ईमेल ऐसा होता है जिसमें ये लिखा था कि तुम्हारे ऊपर जो केस चल रहा था उस केस से अब तुम आजाद हो, जो देखकर उन्हें लगता है कि मीदू उस शख्स को जानती है और वो अपने केस से छुटकारा पाने के लिए उसका साथ दे रही थी। इसके बाद दाइसू का दोस्त उस मेल आईडी जिससे मीदू को ईमेल आया था उसके जरिए एक अपार्टमेंट का पता लगा लेता है, जहां जाने पर दाइसू को वही शख्स मिलता है जिसने उसे कैद किया था। दरअसल इस शख्स का नाम लीवूजिन है, जो दाइसू को 5 दिन का समय देकर ये कहता है कि यदि तुम्हें 5 दिन में ये पता लगा लिया कि मैंने तुम्हें क्यों कैद किया था तो मैं खुद ही अपनी जान ले लूंगा, पर यदि तुम इस बात का पता ना लगा पाए तो मैं मीदू को मार दूंगा, क्योंकि इस समय वो मेरे कब्जे में है। अब ये सुनते ही दाइसू उस पर टूट पड़ता है, पर फिर लीवूजिन अपने शर्ट की बटन खोलकर ये खुलासा करता है कि मेरे हार्ट का ऑपरेशन हुआ था, जिसमें अब एक पेस मेकर लगा है। फिर वो एक रिमोट दिखाते हुए ये कहता है कि मैं जब चाहूँ तब उस पेस मेकर को इस रिमोट से बंद कर सकता हूँ, जिससे मेरी मौत हो जाएगी, जिससे तुम ये बात कभी नहीं जान पाओगे कि मैंने तुम्हें 15 सालों तक क्यों रखा था।
अब लीवुजिन के जाने के बाद दाइसो को मीदू की फिक्र होने लगती है, क्योंकि उसे मीदू के ऊपर सिर्फ शक ही था कि वो लीवुजिन को जानती है। लेकिन जिस तरह वो जेल इंचार्ज लीवुजिन को नहीं जानता, ठीक उसी तरह मीदू भी उसे नहीं जानती होगी। साथ ही वो ये भी सोचता है कि अब तक उसी ने मेरी मदद की। जो सब सोचकर वो मीदू की तलाश में निकल पड़ता है और किसी तरह उस इंचार्ज के जरिए मीदू तक पहुंच ही जाता है। पर इस बार वो इंचार्ज और उसके आदमी दाइसो को पकड़ लेते हैं। लेकिन तभी एक आदमी ढेर सारा पैसा लेकर आता है और वो उन पैसों के बदले दाइसो और मीदू को छोड़ने की बात कहता है, जिस लालच में इंचार्ज उन दोनों को छोड़ भी देता है। पर अब वहाँ से जाते वक्त दाइसो उस इंचार्ज को धमकी दे जाता है कि जिस हाथ से तुमने मीदू को छुआ है मैं उन्हें काट दूंगा। जिसके बाद वो और मीदू किसी दूसरी जगह चले जाते हैं, जिससे मीदू को फिर से कोई खतरा ना हो पाए। अब आगे हम देखते हैं कि दाइसो और मीदू एक दूसरे को पसंद करने लगे, जिसके बाद वो दोनों इंटीमेट भी होते हैं। पर फिर एक सुबह जागने पर उनके कमरे में एक बॉक्स रखा मिलता है, जिसको खोलने पर दाइसो को उस इंचार्ज का कटा हुआ हाथ मिलता है। और लीवुजिन को ये बात कैसे पता चली कि उसने इंचार्ज का हाथ काटने की धमकी दी थी। इस पर दाइसो अपनी जूतों को चेक करता है, जिसमें से एक ट्रांसमीटर मिलता है, जिसके जरिए लीवुजिन उसकी बात सुन पा रहा था। अब अगले सीन में दाइसो और उसका दोस्त मीदू एवरग्रीन नाम की साइट्स और बिजनेस के बारे में इंटरनेट पर सर्च करते हैं, क्योंकि मीदू को वो ईमेल एवरग्रीन के नाम से ही आया था। अब इन्हें काफी सारी वेबसाइट सर्च करने के बाद एक स्कूल का नाम दिखता है, जो एवरग्रीन हाई स्कूल होता है, और इसी स्कूल में दाइसो ने पढ़ाई की थी। साथ ही साथ उसे लीवुजिन की ये बात याद आ जाती है कि उसे स्कूल से लेकर आज तक के दिन के बारे में सोचना चाहिए, जिससे अब जाकर उसे चमकता है कि शायद लीवुजिन उसका कोई क्लासमेट हो। इसलिए वो एवरग्रीन हाई स्कूल जाकर वहाँ के पुराने रिकॉर्ड चेक करता है, जिससे उसका शक सही निकलता है, क्योंकि उसे लीवुजिन का रिकॉर्ड मिल जाता है। वो अब अपने साइबर कैफे वाले दोस्त को कॉल करके खबर करता है कि लीवुजिन हमारे स्कूल में ही पढ़ता था। दाइसो अब उससे लीसुआ नाम की लड़की के बारे में पूछता है, जिस पर उसका दोस्त बताता है कि वो हमारे क्लास में ही थी, पर अब वो इस दुनिया में नहीं रही। इस पर दाइसो फिर से सवाल करता है कि वो कैसी लड़की थी, जिस पर उसका दोस्त कहता है कि वो एक कैरेक्टरलेस लड़की थी। लेकिन यहाँ उसके साइबर कैफे में लीवुजिन भी होता है, जो वो ये सारी बातें सुन रहा था। इसलिए वो अपने गुस्से के क्रोध में दाइसो के दोस्त को मार देता है और फिर दाइसो से कहता है कि मेरी बहन कैरेक्टरलेस नहीं थी। और अब ये सुनकर मूवी का पहला क्लाइमेक्स रिवील होता है। दरअसल दाइसो ने लीवुजिन और उसकी बहन लीसुआ को इंटीमेट होते देख लिया था, जिसने फिर इस बात को स्कूल में फैला दी, जिस कारण लीसुआ ने आत्महत्या कर ली और उसने 5 जुलाई को आत्महत्या की थी। इसलिए लीवुजिन ने दाइसो को 5 दिन का समय दिया, क्योंकि 5 दिन बाद ही 5 जुलाई है। दाइसो अब तुरंत मीदू को उस जेल के इंचार्ज के पास छोड़कर लीवुजिन से मिलने आता है। वहीं उसने मीदू को इंचार्ज के पास इसलिए छोड़ा क्योंकि लीवुजिन ने उसका हाथ काटा था, यानी कि लीवुजिन भी अब उसका दुश्मन है और वहीं उसकी जेल में मीदू सुरक्षित रहेगी। दूसरी तरफ दाइसो लीवुजिन तक पहुंच जाता है, जहां वो ये कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में पता लगा लिया, इसलिए तुम अपने वादे के मुताबिक खुद को मार दो। इस पर लीवुजिन एक और सीक्रेट रिवील करता है कि मैंने तुम्हारे ऊपर हिप्नोसिस करवाया था, इसीलिए तुम्हें मेरे बारे में कुछ याद नहीं था, पर तुमने मेरे बारे में पता लगा ही लिया। वहीं मैंने सिर्फ तुम्हारे ऊपर ही नहीं बल्कि मीदू के ऊपर भी हिप्नोसिस करवाया था, इसलिए वो तुम्हारी मदद कर रही थी। और वहीं तुम मुझसे हमेशा से गलत सवाल करते आ रहे हो कि मैंने तुम्हें 15 साल तक कैद क्यों रखा, जबकि तुम्हारा सवाल तो ये होना चाहिए था कि मैंने तुम्हें 15 साल बाद ही आजाद क्यों किया। जो ऐसा कहने के बाद दाइसो को एक और बॉक्स देता है, जिसमें दाइसो के परिवार की तस्वीर होती है। अब जब दाइसो उस एल्बम को पलटना शुरू करता है, तब मूवी का सबसे भयंकर क्लाइमेक्स रिवील होता है, जिसमें उसकी बेटी की तस्वीर होती है, जो समय के साथ बड़ी हो रही थी, जो कोई और नहीं बल्कि मीदू ही होती है, यानी कि दाइसो अपनी बेटी से इंटीमेट हुआ था। वहीं उसकी बेटी को दाइसो की डायरी पढ़ने के बाद अपनी माँ की हत्या या अपने पिता के बारे में इसलिए याद नहीं आया क्योंकि उसके ऊपर भी हिप्नोसिस करवाया गया था। इसी से हम ये भी समझ पाते हैं कि आखिर क्यों जब दाइसो पहली बार मीदू के रेस्टोरेंट गया था, तब मीदू को दाइसो और दाइसो को मीदू जाने पहचाने लग रहे थे, पर हिप्नोसिस के कारण वो एक दूसरे को अच्छे से पहचान नहीं पाए।
अब ये जानने के बाद क्रोध में दाइसू लीवुजिन पर टूट पड़ता है, लेकिन उसका साथी दाइसू को पीछे से पकड़ लेता है। पर जवाब में दाइसू उसका कान ही फोड़ देता है ताकि वो लीवुजिन का दाइसू को मारने का आदेश ना सुन पाए, क्योंकि दाइसू अब मरना चाहता था। लेकिन लीवुजिन ऐसा नहीं होने देता, इसलिए वो अपने ही साथी को मार देता है। इतना कम नहीं किया, वो एक और खुलासा करता है कि जिसके पास तुमने मीदू को छोड़ा है वो मेरे लिए ही काम करता है, क्योंकि मैंने उसका हाथ काटने के बदले उसे बहुत सारे पैसे और प्रॉपर्टी भी दी। इसके तुरंत बाद अब दाइसू मीदू से फोन पर बात करता है, जहां मीदू के सामने भी एक बॉक्स रखा होता है। दाइसू ये जानते हुए उससे वो बॉक्स ना खोलने की विनती करता है, क्योंकि वो ये नहीं चाहता था कि उसकी बेटी को पता चले कि मीदू अपने ही पिता से इंटीमेट हुई है। इधर हारा हुआ दाइसू लीवुजिन के जूते चाटते हुए भीख मांगता है कि मैं जिंदगी भर तुम्हारा गुलाम रहूंगा, पर मीदू को ये बात कभी पता नहीं चलनी चाहिए। वहीं वो पछतावे में पास ही बड़ी कैंची से अपनी जुबान भी काट लेता है, क्योंकि उसने इसी जुबान से लिसुआ के बारे में सबको बताया था, जिसके कारण ही उसने आत्महत्या कर ली। इसके बाद अब लीवुजिन वहाँ से जाने लगता है, पर जाते समय उसकी जेब से वो रिमोट कंट्रोल गिर जाता है, जिससे उसका पेसमेकर बंद हो जाता है। दाइसू अब उस रिमोट को लेकर उसमें का ऑफ बटन दबा देता है, पर वो कहावत है ना कि जब जिंदगी में कहर टूटता है तो वो कहर बाढ़ की तरह आती है, और यहाँ भी ऐसा ही हुआ, क्योंकि इससे लीवुजिन को कुछ नहीं होता, क्योंकि शाती लीवुजिन ने दाइसू से झूठ कहा था। पर इसके तुरंत ही बाद लिफ्ट में लीवुजिन अपनी बहन के बारे में याद करते हुए खुद ही खुद को गोली मार लेता है, क्योंकि अब उसका बदला पूरा हो चुका था। अब कुछ दिन बाद दाइसू उस हिप्नोसिस महिला डॉक्टर को ढूंढ निकालता है, जिसमें एक कागज पर अपनी बात लिख कर देता है, जहां उसने डॉक्टर से ये विनती की थी कि वो उसकी याददाश्त मिटा दे ताकि वो अपने गिल्ड से बाहर आ सके। इस पर डॉक्टर कहती कि यदि कुछ गड़बड़ हुआ तो तुम पागल भी हो सकते हो, जिस पर दाइसू ने अपनी सहमति देते हुए हिप्नोसिस करने को कहता है, और वो ऐसा ही करती है। अब मूवी के लास्ट सीन में हम दाइसू को बर्फ में पड़ा देखते हैं, और तभी वहाँ मीदू आकर उसके गले लगते हुए उसे लव यू कहती है, जिस पर दाइसू हंसने लगता है। लेकिन अगले पल वो अपने दांत पीसता है, यानी कि उसकी याददाश्त पूरी तरह नहीं गई थी। जिसी हॉरिबल एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। अब खास करके बात करें इस मूवी की कहानी की, तो आप भी मेरी तरह एकदम दंग रह गए होगे जब ये रिवील होता है कि दाइसू ने अनजाने में अपने ही बेटी से गैर रिश्ता बनाया, जो सोच कर ही कितना घिनौना लगता है। और वही डायरेक्टर इस तरह की कहानी मूवी में कैसे डाल सकते हैं, इसी कारण से डायरेक्टर पर बहुत आलोचना हुई, पर उनका यही कहना था कि मूवी की कहानी के लिए जरूरी था, क्योंकि जैसे लीवुजिन का गैर संबंध अपने बहन के साथ था, उसी प्रकार का बदला लेने के लिए ऐसा करना जरूरी था। चलिए आप जानते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और मूवी में की गई मिस्टेक्स के बारे में। इस मूवी का एक और अल्टरनेट वर्जन है, अगर आप इसकी डीवीडी वर्जन देखें तो आपको वो एक्सट्रीम वायलेंस और लव सीन्स भी देखने को मिलेगी, जो इसके नॉर्मल कॉपी से निकाल दी गई है, जिसका लिंक अगर आपको चाहिए तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे डीएम जरूर करें। वही जब हम वो सीन देखते हैं जब दाइसू और बाकी इंटरनेट पर एवरग्रीन के बारे में पता लगाने की कोशिश करते हैं, तब हम साफ देख पाते हैं कि एवरग्रीन हाई स्कूल वेबसाइट का लिंक ऑलरेडी विजिटेड है, इसलिए उसके लिंक का रंग पर्पल में है, जो डायरेक्टर ने हटाना भूल गए। कुछ और भी गुफ्स यानी कि मिस्टेक्स मूवी में है, जैसे कि जब दाइसू अपनी दुश्मन के रूम में प्रवेश करता है तो उसके कंप्यूटर स्क्रीन में किसी स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट दिख रही होती है, जबकि अगर हम उसके लिंक पर ध्यान दें तो वो बस उसके कंप्यूटर फाइल का लिंक होता है, यानी कि वो सिर्फ एक जीफ या बनाया हुआ इमेज था सिर्फ मूवी शूटिंग के लिए। और एक और मिस्टेक कि जब दाइसू सुसाइडल मैन से बिल्डिंग के छत पर मिलता है, तब शुरुआत में वो महंगे सूट और घड़ी पहना होता है, पर जब वो उसे कूदने से पहले पकड़ता है तब उसके हाथ में घड़ी नहीं होती। अब आई होप आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई, अगर हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली मूवी के एक्सप्लेनेशन पर, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई, यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।